हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम का उत्तर लेखन कैसे किया जाता है। तो ध्यान रहे, उत्तर लेखन की शैली होती है, उसके लिए कुछ हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अधिक अंक पाने की मानक और लेखन शैली की योग्यता क्या होनी चाहिए, उत्तर लेखन की प्रक्रिया क्या हो, मुख्य परीक्षा में अधिक अंक पाने की योग्यता के बारे में अब हम समझते हैं सही से। पहले तो हमें जिस विषय में, अगर मान के चलो मुझे किसी पर उत्तर लिखना है, तो उसकी हमें विषय वस्तु की बहुआयामी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मुझे भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में जानकारी लिखना है, तो उसे पहले संविधान होता क्या है, ये किस लिए बनाया जाता और किन के लिए बनाया जाता है, इसका प्रावधान क्या-क्या है, ठीक है? तो ये हमारी होगी बहुआयामी जानकारी। फिर उसके बाद लेखन शैली। लेखन शैली का मतलब आपकी लिखावट और उसके जो मानक होते हैं उत्तर लेखन के, जैसे कि विराम कहाँ पे लगेगा, कॉमा कहाँ पे लगेगा, उनका ध्यान रखने से अंकों की गुणवत्ता या अंकों की मानकता प्रभावित होती है। उसके बाद अधिक अंक पाने के मानक, इसमें नंबर 1 इसके 3 भागों में तोड़ेंगे, यानी कि अधिक अंक पाने के मानक। इसमें क्या होता है, अधिक अंक पाने के मानक, प्रश्न की मांग क्या है, यानी कि पहले तो हमें प्रश्न पढ़ के देखना चाहिए कि मांग क्या है, ठीक। उसकी फिर मूल मांग क्या है, मूल विषय क्या है, जैसे कि किसी एक मेन पॉइंट पर फोकस करके पूछ रहा है। फिर उप मांग क्या है, जैसे कि भारतीय संविधान क्या है और इसे क्यों डिजाइन किया गया है, इसकी उप मांगें क्या क्या थी, जैसे संविधान सभा में डिसीजन लिया गया था। उसके बाद नंबर 2 आता है उत्तर लेखन का स्वरूप, यानी कि तकनीकी शब्दावली, जैसे लास्ट में होता है व्याख्या कीजिए, टिप्पणी कीजिए, विवेचना कीजिए, चर्चा कीजिए, प्रकाश डालिए, विशदीकरण कीजिए, आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, आलोचनात्मक या समालोचनात्मक मूल्यांकन इत्यादि जो कीवर्ड होते हैं, इन्हीं के आधार पर मुझे आंसर को फ्रेम करना होता है। फिर उसके बाद आता है त्रुटियाँ, यानी कि त्रुटि यानी कि जो वर्तनी शुद्धि होती है उत्तर लेखन में भी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होती है। मान के चलो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हिंदी लिखने में ही गलतियाँ जो कर रहे हैं, तो जो एग्जामिनर होता है, कॉपी चेकर, तो उसके माइंड पर एक निगेटिव थॉट क्रिएट होता है जो आपके मार्क को इफेक्टिव यानी कि प्रभावित करता है। जैसे कि नदी है, नदी में बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए, अगर आप छोटी ई की लगा रहे तो ये गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद व्याकरणिक दोष, जैसे व्याकरणिक दोष में क्या हो गया, कामा कहाँ पे लगेगा, विराम कहाँ पे लगेगा। अब जैसे एक सेंटेंस से समझते हैं, इसका मतलब एक है सेंटेंस रुको मत जाओ, अगर इसमें मैं कोई आवाज़ या ब्रेक नहीं देता हूँ, रुको मत जाओ, इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ मत रुको, निकल जाओ, चुप्पे से चले जाओ। दूसरा होता है रुको मत, अगर मैंने यहाँ पे कामा लगा दिया, रुको मत जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, चले जाना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कामा लगा दूँ, यहाँ पे रुको मत जाओ, इसका मतलब क्या होगा कि आज रहने दो जाने को। और रुको मत, अगर यहाँ पे कामा लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हें यहाँ रुकना नहीं है, सीधे चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद है विषयगत दोष, इसमें क्या होता है, फैक्ट क्या होना चाहिए, डाटा का गलत लिखना। जैसे कि अगर मान के चलो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और अगर 42वें संविधान संशोधन को अगर तुम 70 लिख रहे हो, तो ये क्या हुआ, फैक्ट दोष हुआ। अगर आपको फैक्ट नहीं पता है तो उसको डेट मत लिखिए। और अगर मान के चलो बजट आया, ठीक है, अगर 50 करोड़ का बजट है, अगर तुम उसे 40 करोड़ लिखोगे तो गलत होगा ना। फिर उसके बाद क्या होता है, डाटा का गलत इनपुट, यानी कि डाटा, जैसे कि अगर तुम्हें सटीक डाटा पता है या आपको सटीक डाटा पता